जुम्बा और नशे के व्यापारी। जुम्बा एक दिन जंगल में घूमता हुआ समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में पहुंच गया। वहां बहुत पहले कभी आया था। इस बीच वहां बहुत से परिवर्तन हो चुके थे। तटवर्ती कस्बे से नगर को जोड़ने वाली पक्की सड़क बन गई थी, जिन पर बसें, ट्रकें चलती दिखाई पड़ रही थी। हमेशा की तरह पेड़ पर चढ़कर ही इस इलाके का निरीक्षण करना पड़ेगा। तभी सफेद रंग की एक एम्बेसडर कार शहर की तरफ से आई और सड़क से नीचे उतरकर उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई, जहां जुम्बा ऊपर बैठा हुआ था। देखो, ये कौन लोग हैं? ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। ये तो बड़ा ही घबराया हुआ लग रहा है। ड्राइवर अपनी घड़ी की तरफ बार बार देख रहा था, फिर सड़क की ओर देखने लगता। किसी का इंतजार कर रहा है शायद। तभी एक दूसरी कार वहीं आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति निकला। वो पहले वाले के सामने पहुंचा और हाथ मिलाने के लिए बढ़ा लिया। मेरा नाम हीरा है, मैं कुंदन हूँ। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। जुम्बा दम साधे उनकी गतिविधियों को देखता रहा। दोनों ने अपनी गाड़ियों में से सूटकेस निकाले। संभालिए अपना माल और तसल्ली कर लीजिए, माल बिल्कुल प्योर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे मालिक को तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। फिर उसने अपना वाला सूटकेस उसकी ओर बढ़ा दिया। अब गिन लीजिए, पूरे 5 लाख रुपए हैं। हमें भी आप पर पूरा यकीन है, इसीलिए गिनने की कोई जरूरत नहीं है। कुंदन ने सूटकेस अपनी कार की पिछली सीट पर फेंका और कार में बैठकर चला गया। हीरा दूसरी तरफ चला गया। ये चक्कर क्या है? इनके आपस में सूट बदलने का जरूर कोई गहरा राज है। इसके बारे में तो पता लगाना चाहिए। जुम्बा दबे पांव नीचे कूद गया। फिर जिस समय उस व्यक्ति ने अपनी कार का इंजन ऑन किया, वो किसी बिल्ली की तरह उछलकर कार के ऊपर छाती के बल लेट गया। ड्राइवर ने वापस सड़क की दिशा में गाड़ी नहीं मोड़ी। वो जंगल की ओर अपनी कार को पगडंडी पर चलाने लगा। कुछ 3 मील चलने के बाद कार रुक गई। शायद कोई खराबी आ गई। जुम्बा फुर्ती से उतरकर कार के पीछे खड़ा हो गया। ड्राइवर ने कई बार गाड़ी स्टार्ट की, पर वो स्टार्ट नहीं हुई। वो इंजन चेक करने लगा। तभी जुम्बा उसके नजदीक पहुंचा। मैं कुछ कर सकता हूँ? एक अर्धनग्न गोरे को अपने समीप देखकर हीरा चौंक गया। अरे, तुम अचानक इस जंगल में कहां से आ टपके? मैं इन्हीं जंगलों में रहता हूँ। मेरा नाम जुम्बा है। जुम्बा? ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये भी सुना है कि तुम जंगल के मसीहा हो। मेरी गाड़ी को जरा धक्का लगा सकते हो? तुम सीट पर बैठ जाओ, मैं धक्का लगाता हूँ। जुम्बा के ढकेलने पर कार स्टार्ट हो गई। धन्यवाद जुम्बा। तुम्हें कहाँ जाना है? चलो, मैं छोड़ देता हूँ। तुम कहाँ तक जा रहे हो? मेरा नाम हीरा है। यहाँ से 2 मील की दूरी पर हमारी फैक्ट्री है, जहाँ जीवन रक्षक दवाएं बनती हैं। मुझे वहीं जाना है। तो आप मुझे वहीं कहीं उतार दीजिए, वहाँ से मैं बस्ती में चला जाऊंगा। बस्ती का मुखिया बब्बर मेरा दोस्त है। कार चल पड़ी। हीरा, आपकी संस्था ने कब ये फैक्ट्री बनवाई थी? फैक्ट्री बने तो 1 साल हो गए, पर प्रोडक्शन का काम अभी 3 महीने से ही शुरू हुआ है। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? सिर्फ उत्सुकतावश, क्योंकि जब मैं एक बार यहाँ आया था तो उस जगह पर फैक्ट्री नहीं थी। कार फैक्ट्री के सामने रुक गई और जुम्बा हीरा से विदा लेकर आगे चल दिया। जुम्बा ने थोड़ी दूर से फैक्ट्री का निरीक्षण किया। 50 एकड़ के करीब भूमि वृक्षों को काटकर समतल की हुई लग रही थी। उन्हीं वृक्षों के तानों से चारों तरफ एक मजबूत परकोटा बना दिया गया था, जिन्हें मोटे मोटे तारों से जोड़ दिया गया था। उनके ऊपर कांटेदार तार लगे थे ताकि कोई प्रवेश न कर सके। बड़ा भारी पहरा लगा हुआ है। मुख्य द्वार पर भी बंदूकधारी गार्ड खड़े हैं। जुम्बा बस्ती की ओर बढ़ गया। उसको देखते ही
मुखिया बब्बर उसे सम्मान पूर्वक अपनी झोपड़ी में ले गया। बब्बर, अब तो तुम्हारे पड़ोस में फैक्ट्री बन गई है। तुम्हारी बस्ती वालों की बेरोजगारी की समस्या भी कुछ हद तक कम हो गई होगी। हाँ, पर वहाँ जो लोग काम करते हैं वो कुछ अजीब से नशे में रहने लगे हैं। मतलब उस फैक्ट्री में कोई नशीली चीज तैयार होती है? मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मेरा छोटा बेटा मोंटी उसी फैक्ट्री में काम करता है। अभी आने ही वाला है। जैसे ही मोंटी वापस आया तो जुम्बा ने उससे फैक्ट्री के बारे में पूछताछ शुरू की। फैक्ट्री में कुल 20 लोग काम करते हैं, जिसमें 10 लोगों का काम है कच्चे माल को कूटकर डिब्बे में भरना। वही डिब्बे आगे मशीन घर में भेज दिया जाता है, जहां उसको प्लास्टिक की थैली में रखकर पैकिंग कर दी जाती है। शाम को फैक्ट्री की गाड़ी शहर से आती है और वो माल ले जाती है। उसी गाड़ी में कच्चा माल आता है। वो कच्चा माल कैसा होता है, तुमने देखा है? वो किसी बीज जैसी होता है। उन्हें हथेलियों से रगड़ कर सूंघने पर अजीब सा नशा होता है। इसीलिए काम के वक्त हमें दस्ताने और मुखौटे दिए जाते हैं ताकि हमारा मुंह ढका रहे। क्या तुम कभी उन कक्षों में गए हो जहां पार्किंग होती है? उस कक्ष में स्थानीय लोगों का जाना वर्जित है। उस कक्ष में सिर्फ फैक्ट्री के विश्वसनीय लोग ही जा सकते हैं। उन सभी का मुंह ढका रहता है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें इतनी गोपनीयता बरतनी पड़ती है? आज रात को ही छुपकर फैक्ट्री में घुसकर देखना पड़ेगा। ये सोचकर जुम्बा दूसरे दिन का प्लान मन ही मन करते करते सो गया।